स्वागत है आप लोगों का कोडिंग विद इमाद चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ, देखिए सीक्वल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यूज। मतलब डिस्टिंक्ट वो क्या करता है, सपोज एक टेबल है, ठीक है, और एक टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो किसी फील्ड पे कोई कॉलम पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ बहुत सारे हैं, है ना। सपोज मान लिया कोई सैलरी कॉलम है, ठीक है। सैलरी कॉलम में अब 30,000 बहुत सारे वैल्यूज़ वाले हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा कि नहीं, हमें डिफरेंट वैल्यू चाहिए। सिर्फ जो 30,000 है सिर्फ वो अब मल्टीपल है, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या चाहिए, मुझे उस केस में चाहिए नहीं, डुप्लीकेट मुझे नहीं चाहिए, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ वाले चाहिए। तो हम उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, हम लोग डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करेंगे, डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। और डिस्टिंक्ट किस पे लगेगा, कॉलम्स पे लगेंगे। आपको कौन से कॉलम्स पे लगाने, कौन से रिकॉर्ड जो है आपको डिफरेंट वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम n, ठीक है, फ्रॉम टेबल n। किस टेबल से आप फेच करना चाह रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट किस कॉलम्स पे लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए कमांड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूज माई टेस्ट शो टेबल्स। दो टेबल दिख रहे हैं। अब देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब ये कस्टमर टेबल में आप देखें, ठीक है, इसमें किसी कॉलम पे जैसे तो कस्टमर आईडी, इस कॉलम पे सारे यूनिक है, ठीक है। कस्टमर नंबर ये भी सारे यूनिक है ना। अब लास्ट नेम में देखते हैं स्मिथ, जैक्सन, जॉनसन, दिस इसमें भी यूनिक नहीं, सारे यूनिक है। फर्स्ट नेम जॉन, इसके अंदर जो फर्स्ट नेम है इसके अंदर दो है, जैसे ये जॉन है, ये जॉन है, ठीक है। तो जब हम कॉलम पे जब सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम पे जब लगाएंगे तो हमें क्या निकालना, चूँकि इसके अंदर तो दो जॉन है ना, दो जॉन है, तो हमें सिर्फ डिफरेंट वैल्यू वाला चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है। ये जॉन है तो एक चाहिए, अगर स्मिथ एक है तो सिर्फ एक ही वाला चाहिए, अगर डबल हो तो डबल नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिस्टिंक्ट का, ठीक है। तो चलिए यूज़ करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब किस कॉलम पे हम लोग लगाना चाह रहे हैं, हम लोग फर्स्ट कॉलम पे लगाना चाह रहे हैं। फर्स्ट नेम, कॉलम नेम क्या है, फर्स्ट नेम, फ्रॉम टेबल नेम क्या है मेरा, कस्टमर, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके हिसाब से रिकॉर्ड्स मेरे आना चाहिए, जॉन वाला एक आना चाहिए, ठीक है, स्मिथ आना चाहिए, अनवर आना चाहिए, अथर आना चाहिए, सचिन आना चाहिए, बीबी आना चाहिए, सीसी आना चाहिए और डीडी आना चाहिए। दैट मीन्स रिकॉर्ड्स आपके 9 हैं, लेकिन मेरे को रिकॉर्ड्स मिलेंगे सिर्फ 8, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मिला ना 8 रोज मेरे को मिला ना, सिर्फ 8 रिकॉर्ड्स मिले, है ना। इसने क्या किया, डिस्टिंक्ट मैंने लगाया तो इसने क्या किया, जॉन को सिर्फ एक दिखाया। दैट मीन्स हमें यूनिक वैल्यू चाहिए, डिफरेंट वैल्यू चाहिए, न कि मल्टीपल। तो जॉन एक दिखाया, स्मिथ तो एक ही है, तो हमें कितने रोज दिखाए, 8 रिकॉर्ड दिखाए। देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ 9 रोज है, दैट मीन्स 9 रिकॉर्ड्स इसके अंदर है, ठीक है। जब मैंने डिस्टिंक्ट लगाया तो मुझे सिर्फ 8 रिकॉर्ड्स मिले, ठीक है। अब सपोज मैं देखता हूँ सेलेक्ट स्टार, सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट हमने किस पे लगाया था, इस कॉलम फर्स्ट नेम पे लगाया था। अब मैं लगाता हूँ डिस्टिंक्ट, ठीक है, मैं लगाता हूँ लास्ट नेम पे, ठीक है, लास्ट नेम पे लगाता हूँ डिस्टिंक्ट लास्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर, ठीक है। तो हमें क्या दिया, 9 रोज दे दिया, मतलब दैट मीन्स इसके अंदर एक भी यूनिक नहीं था, सब डिफरेंट वैल्यूज वाले थे,
ठीक है। तो सब जब ये नल भी डिफरेंट है, एक ही है। अगर इसके अंदर दो नल होता तो हमें सिर्फ एक ही नल वाला वैल्यू देता। अभी ये एम्प्टी सिर्फ एक है, तो ये एम्प्टी वाला चूंकि यूनिक है ये, तो एक हमें दिया। अब ये भी यूनिक है, तो सब हमें कितने रिकॉर्ड्स दिए, 9 रिकॉर्ड्स दिए, ठीक है। चूंकि ये लास्ट नेम पे कोई यूनिकनेस है, मतलब डबल है ही नहीं, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है इसके अंदर, लेकिन फर्स्ट नेम पे डुप्लीकेट वैल्यूज थी, है ना। दैट मीन्स जॉन, स्मिथ, जॉन, ठीक है, ये दो है ना, जॉन और यहाँ एक जॉन। दैट मीन्स लास्ट नेम, फर्स्ट नेम जॉन स्मिथ एंड दूसरा वाला जो है जॉन से, ठीक है। तो इसी में हम लोग यूज़ करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं डिस्टिंक्ट का, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को निकालने के लिए। मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए, हमें यूनिक वैल्यूज़ चाहिए, है ना। तो हमने लगाया ये कॉलम पे। अब एक और मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम अभी लगाता हूँ इस पे, ए कोड पे, ठीक है। ए कोड, अकाउंट कोड फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, कस्टमर, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैंने एक कोड पे लगाया है डिस्टिंक्ट फ्रॉम कस्टमर से, तो हमें क्या मिलना चाहिए। एक कोड में देखो 12, दैट मीन्स 45, 32, 40, 50, 55, 60, 70, दैट मीन्स ये जो 60 है 2 बार है इसके अंदर, तो हमें एक रिकॉर्ड्स मिलना चाहिए, इसके बेस पे एक वाला आना चाहिए। जब एक वाले आएंगे तो हमें टोटल रिकॉर्ड्स कितने मिलेंगे, हमें 9 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमें 8 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, है ना। तो देखते हैं, कमांड चलाते हैं, तो हमें 8 रोज़ मिला ना। देखो 12 मिला, 45, 32, 40, 50, 55, 60 और 70। 60 यहाँ 2 बार था, ठीक है ना। 60 क्या है, यहाँ 2 बार था, तो हमें क्या दिया, एक बार सिर्फ निकाल के दिया सिर्फ एक बार, है ना। ये सिर्फ एक, इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो आप किसी कॉलम पे आप लगा सकते हैं। आपको लगता नहीं मुझे कस्टमर नंबर पे चाहिए, है ना, तो कस्टमर नंबर पे भी देखते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम किसका है, कस्टमर नंबर, ठीक है, कस्टमर नंबर फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, कस्टमर। तो अब जब मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ, तो अब यहाँ पहले मैं ये बता देता हूँ कि कस्टमर नंबर पे मैंने लगाया, तो कस्टमर नंबर पे एक भी, सारे यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट इसके अंदर नहीं। 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, दैट मीन्स 9, एक भी सारे यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट इसके अंदर नहीं। तो हमें क्या देगा रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट्स मुझे देंगे। दैट मीन्स 9 रिकॉर्ड्स हमें ये देंगे, है ना। 9 रोज दिया ना, 9 रोज इन सेट, दैट मीन्स 9 रिकॉर्ड्स हमें ये इसने फेच करके दे दिया है। 1000, 1001, 1002, इस तरीके से 1008 तक। क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ है नहीं, तो डुप्लीकेट जब वैल्यूज़ नहीं तो हमें तो सारे देंगे ना ये। तो यही है डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। तो अब एक और मैं बताता हूँ। अब जैसे ये लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, ठीक है। अब मैं दोनों कॉलम पे लगाता हूँ, लास्ट नेम पे भी लगाता हूँ, फर्स्ट नेम पे भी लगाता हूँ, ठीक है। देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्योंकि मैंने आपको सिंटैक्स में क्या बताया था कि हम मल्टीपल कॉलम्स पे लगा सकते हैं, है ना। तो डिस्टिंक्ट अब लगाते हैं लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखते हैं लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, ठीक है। तो उल्टा लिखते हैं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। फ्रॉम किससे भाई, फ्रॉम टेबल कस्टमर, फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर है मेरे पास, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये फर्स्ट नेम पे लगाया और लास्ट नेम पे लगाया, जो रिकॉर्ड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो यूनिकनेस रहेगा वो देगा, जो डुप्लीकेट होगा सिर्फ उसमें से एक देगा, अगर 2 डुप्लीकेट होगा तो उसमें से एक वैल्यू देगा, है ना। तो देखते क्या आया ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जैसे इसके अंदर स्मिथ है, ठीक है, इसके अंदर जैक्सन है, चूँकि हमने
इसलिए दे रहा है ये चीज़ें कि हमने यहाँ पे दोनों कॉलम पे लगाए, दोनों कॉलम्स पे लगा दिया मैंने डिस्टिंक्ट, फर्स्ट नेम पे भी लगाया और लास्ट नेम पे भी लगाया, है ना। तो लास्ट नेम में इसको क्या मिल रहा है, लास्ट नेम में पे तो कोई डुप्लीकेट है नहीं, स्मिथ नहीं डुप्लीकेट है, जैक्सन डुप्लीकेट नहीं, जॉनसन डुप्लीकेट नहीं, हुसैन डुप्लीकेट नहीं, अथर डुप्लीकेट नहीं, तेंदुलकर डुप्लीकेट नहीं है, डबल ए डुप्लीकेट नहीं, एम्प्टी डुप्लीकेट नहीं है, नल डुप्लीकेट नहीं। दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है कि मैंने आपने डिस्टिंक्ट लगाया तो है लेकिन इसमें तो कोई डुप्लीकेट मेरे को दिख नहीं रहा है ना। जब चूँकि मैंने दो कॉलम्स पे लगाया है, फर्स्ट नेम पे भी लगाया है, लास्ट नेम पे भी लगाया है, तो इसमें तो दोनों पे चेक करेगा ना। अगर लास्ट नेम पे नहीं है तो फर्स्ट नेम पे जो वैल्यू रहेगा वो तो दिखाएगा ही, है ना। वो अलग चीज़ है कि दो है, लेकिन ये क्या कर रहा है, लास्ट नेम को भी तो चेक कर रहा है, ये फर्स्ट नेम को भी चेक कर रहा है और लास्ट नेम को भी डिस्टिंक्ट चेक कर रहा है। जब ये करेगा दोनों कॉलम्स को चेक, लेकिन जब दोनों कॉलम्स में डुप्लीकेट मिलेंगे तभी वो दिखाएगा। अगर डुप्लीकेट्स नहीं मिलेंगे, किसी एक कॉलम पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, एक कॉलम पे मिल रहा है और एक कॉलम पे नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज भी दिखाएगा, क्योंकि दोनों कॉलम्स में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस केस में क्या किया, फर्स्ट नेम में देखा कि अच्छा जॉन है, स्मिथ है, जॉन 2 बार है, तो इसने इसको तो देखा, चलो देखते हैं। फिर देखा अच्छा लास्ट नेम में देखा अच्छा स्मिथ तो एक ही है, जैक्सन एक ही है, जॉनसन एक ही है, सारे एक है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, तो इसने क्या किया, इसके बेस पे इसको भी रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो इस केस में जब हम सारे कॉलम्स पे लगाएंगे डिस्टिंक्ट, तो वो सारे कॉलम को चेक करेगा, जब सारे कॉलम्स में डुप्लीकेट उसको दिखेगा तभी वो यूनिकनेस देगा। अगर डुप्लीकेट नहीं दिखेगा दोनों कॉलम पे तो वो नहीं देगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग किसी भी हर कॉलम पे लगाएंगे, लेकिन वो सारे कॉलम्स को चेक करेगा, जब सारे कॉलम्स ट्रू रहेंगे, सही रहेंगे, तभी वो देगा, वरना वो सिर्फ एक कॉलम के बेस पे नहीं देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप कोशिश करें प्रैक्टिस करने का, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट मैन, ठीक है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।